प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर पर। कल मैंने कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति कारक प्रकरण पढ़ाया था। आज मैं आपको द्वितीय विभक्ति कारक प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस किसी ने भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी आज मैं आपको द्वितीय विभक्ति कारक प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। कर्तव्य से तमाम कर्म और एक इसमें दूसरा सूत्र होता है कर्म है द्वितीय द्वितीय दो सूत्र ये प्रधान सूत्र होते हैं। इससे इसकी क्या है कर्म संज्ञा होता है। अभी आगे द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी कारक विभक्ति हैं, उनके अपने अपने एक संज्ञाएं होंगी। प्रथमा विभक्ति का जो कारक सिस्टम है उसकी व्यक्तिगत रूप से कोई संज्ञा नहीं होती है। अभी आपकी जो द्वितीय विभक्ति है इसके अंदर है ना कारक प्रकरण में कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। कर्म किसे कहते हैं? इसके अंदर देखो, इसमें एक चीज दी इसने ये बताया कर्तुः रहेगा विसर्ग हो जाए। आगे दूसरी है ना बड़ी एक से तय यहां तक आया। फिर उसके बाद है ना एक तमम तमाम, ये तीन चीजें इसके अंदर। कर्तु का अर्थ होगा कर्ता और इप्सित का अर्थ होता है चाहना चाहना और तमाम का अर्थ होता है सबसे अधिक। कर्ता जिसको सबसे अधिक इप्सित यानी चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। और जिसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसमें इस सूत्र से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। पूछा ऐसे जाता है कि द्वितीय विभक्ति की संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? द्वितीय विभक्ति संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो ये तो क्या है? संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कर्तु ऋप्सितमम कर्म। इसके अंदर ना एक प्रत्यय है, उस प्रत्यय का नाम होता है तमम। कौन सा प्रत्यय है? तमम। तमम प्रत्यय का अर्थ है सबसे अधिक। एक सामान्य होता है, एक अधिक होता है। जैसे मासे सु असोम बदनाति। अब ये बांधना जो क्रिया है ना उसका मुख्य संबंध जिससे है ना उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। जो किसान घोड़े को बांधना चाहता है, किसको बांधना चाहता है? घोड़े को बांधना। किसान को बांधना क्रिया से किसका संबंध हो गया? किसान का घोड़े का हो गया। अब देखो ये जो घोड़ा है ना ये मासे सु का अर्थ है उड़न, इसको चाहता है, लेकिन इसके द्वारा चाहने की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है, खा नहीं रहा है। तो खाना क्रिया संपन्न और होती ना तो क्या हो जाता? इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब हमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया को संपन्न करना है? बांधना क्रिया को संपन्न करना है। तो कहने का अर्थ है इस कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। अभी यह किसान की अभीष्ट इच्छा क्या है कि दूसरे के खेत में जो प्रविष्ट हुआ घोड़ा है वो जल्दी से उड़द की फसल नष्ट न करे और इसको बांधा जाए। तो बांधना क्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन हुआ? कर्म हुआ, अश्व घोड़ा हुआ। तो घोड़े की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब अश्व की अभीष्ट इच्छा क्या है? उड़द को खाना। तो ये ना ये तो सामान्य इच्छा होगी और ये क्या होगी? अभीष्ट इच्छा होगी सबसे अधिक। ये सामान्य और ये सबसे अधिक।
तो सबसे अधिक इच्छा होती है ना कर्ता की। अब किसान की शीघ्रता से दोनों चीजों को चाहता है किसान कि पड़ोसी की उड़द भी खराब न हो और घोड़ा भी बंध जाए। लेकिन सबसे पहले बांधना क्रिया का संबंध किससे होगा? घोड़े से होगा। और फिर दूसरा अभिष्ट इच्छा उसकी है ना, उड़द को बचाना भी होगी। तो कह रहे हैं कि तमक प्रत्यय का अर्थ देने का इसका सिस्टम ये है कि सबसे अधिक चाहता है, कर्तु यानी कर्ता, इप्सित का अर्थ है चाहना, तमम का अर्थ है सबसे अधिक। तो कर्तु कर्ता, तमम का अर्थ है सबसे अधिक। कर्ता जिसको सबसे अधिक इप्सित यानी चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। अब देखो जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मैं आपको ये बताता हूं, कुछ वाक्य लिखता हूं। एक बात है, राम है आम्रम खादति, राम आम खाता है। मोहन है भोजनम खादति, मोहन भोजन खाता है। गोपाल है पत्रम लिखति, गोपाल पत्र लिखता है। ये हमारा कर्ता है और ये कर्ता की क्या है? क्रिया है। अब इस कर्ता की अभिष्ट इच्छा क्या है? आम को खाना। तो सबसे अधिक कर्ता की सबसे अधिक इच्छा होती है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से? कर्मणि द्वितीया से। कर्तुरिप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और विभक्ति किसमें होगी? इस सूत्र से, कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मोहन भोजनम खादति, मोहन कर्ता भोजन को खाता है। अब भोजन कर्ता का क्या हो गया? अभिष्ट हो गया, सबसे अधिक चाह रहा होगा। गोपाल है वो क्या है? पत्र को लिखता है। तो गोपाल करता है उसकी अभिष्ट इच्छा क्या होगी? पत्र को लिखना। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ये संज्ञा विधायक सूत्र है और ये विभक्ति विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र आपको पूछेंगे, द्वितीय विभक्ति का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो आप क्या कहेंगे? कर्तु इप्सित क्रम। चार होगा, कर्तु यानी कर्ता, इप्सित यानी चाहता है, तमम यानी सबसे अधिक जिसको, उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिस किसी की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, उसकी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। जैसे हमने कहा राम है आम्रम खादति, राम करता है वो किसको खाता है? आम को खाता है। अब है ना इस सूत्र से हम इसकी क्या करेंगे? पहले कर्म संज्ञा करेंगे और कर्म संज्ञा होते ही फिर हम क्या बताएंगे? इस सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आगे जितनी भी विभक्तियां होंगी उसमें कर्म संज्ञा होगी। द्वितीय में, तृतीय में कर्म संज्ञा, चतुर्थी में संप्रदान संज्ञा, पंचमी में अपादान संज्ञा, सप्तमी में अधिकरण संज्ञा। प्रत्येक का अपना अपना एक प्रधान सूत्र होगा जिसकी संज्ञा बताई जाएगी, उसका एक एक प्रधान सूत्र होगा। इसके प्रकार दो प्रकार से अवयवक कारक माने जाएंगे। एक तो क्या होता है? कारक है विभक्ति एक, और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति उसको कहेंगे कि किसी सूत्र विशेष के द्वारा जिसमें आप विभक्ति का प्रयोग बताते हैं वह विभक्ति क्या कहलाएगी? कारक विभक्ति कहलाएगी। किसी सूत्र विशेष के द्वारा जिसका आप प्रयोग करते हैं वह विभक्ति क्या कहलाएगी? कारक विभक्ति कहलाएगी। जैसे हमने क्या है? कर्तुरिप्सितमम क्रम, ये कि हमारा सूत्र है, इससे हमने क्या किया? कर्म संज्ञा की। और कर्म द्वितीय से इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। और उपपद विभक्ति का अर्थ होता है किसी शब्द विशेष के कारण से आप विभक्ति बताते हैं, जैसे अभिधेय, परिधेय, समय, निक्षा, प्रति, हा,
इन शब्दों के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र नहीं बताया ना, क्या कहा, इन शब्दों के साथ, नहीं इस सूत्र से। विना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अभिधेय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है, सह साकम सार्धम समम इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। यानी जिस किसी भी शब्द विशेष से कोई विभक्ति कहेंगे वह विभक्ति क्या कहलाएगी, उपपद विभक्ति। क्या कहलाएगी, उपपद विभक्ति कहलाएगी। और सूत्र विशेष से यदि कोई विभक्ति होगी वह क्या होगी, कारक विभक्ति। क्या होगी, कारक विभक्ति होगी। अब इसमें देखो, यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये कहा है कि कारक विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति से बलवान होती है। कारक विभक्ति होती है वह क्या होती है, उपपद विभक्ति से बलवान होती है। तो उसमें चलेगी किसकी, कारक विभक्ति सूत्र की चलेगी, न कि उपपद विभक्ति की चलेगी। तो इस प्रकार से प्रथमा कारक विभक्ति के अंदर है ना, किसी प्रकार से किसी शब्द विशेष के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ था। इस कारण से उसमें दो प्रकार नहीं चले थे। अब प्रत्येक विभक्ति में कितने प्रकार चलेंगे, दो प्रकार चलेंगे। तो एक तो क्या होगा, कारक विभक्ति, और एक क्या होगा, उपपद विभक्ति। कुछ शब्दों के साथ यह विभक्ति होगी। जैसे अभी मैंने आपको कहा, अभिधेय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, परिधेय के योग में द्वितीय विभक्ति का, उभयतय, सर्वतय, धी के उपरी उपरी इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का, अलम समय और निष्ठा शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के साथ तृतीय भी होती है, अलम के साथ चतुर्थी भी होती है। यानी अलम शब्द यदि निषेध अर्थ में होगा तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अलम शब्द यदि पर्याप्त अर्थ में होगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कहने का अर्थ है, बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, नमय के योग में सवदा, अलम, वशट, स्वस्ति इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी उपपद विभक्ति कहलाएगी। जैसे नमय, स्वस्ति, श्वास, सवदा, अलम, योगे भी, इस सूत्र के कारण से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह कारक विभक्ति सूत्र नहीं कहलाएगा। तो कौन सा विभक्ति सूत्र कहलाएगा, उपपद विभक्ति सूत्र कहलाएगा। क्योंकि किन्हीं शब्दों के योग के कारण से क्या हो रही है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे नमः शब्द के साथ, नमः शब्द के साथ, नमः, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, ये सारे शब्द विशेष है। इन शब्द विशेष की वजह से इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, चतुर्थी का हो रहा है। इस चतुर्थी विभक्ति में जैसे एक बात है, कर्मणा यम विपरीत सोपि संप्रदानम, यानी ये सूत्र आ गया और ये कारक विभक्ति का सूत्र है। ये क्या करता है, संप्रदान संज्ञा करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कारक विभक्ति सूत्र है। और नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवदा, अलम, वषट ये क्या है, उपपद विभक्ति सूत्र है। तो इसके अंदर हमें दो प्रकार की स्थिति आ जाएगी, एक आएगी कारक विभक्ति और एक क्या आएगी, उपपद विभक्ति। अब इसका एक पहला कल मैंने आपको कहा था, प्रधान क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रधान क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है तथा प्रधान कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो ये कहता है अनु यानी अनुक्त कर्मणि द्वितीया, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त का अर्थ क्या होगा, प्रधान, और कल आया था अपना वो आया था उपकर्म, उपकर्म, उपकर्म का अर्थ क्या होता है, प्रधान। तो प्रधान कर्म में कल मैंने आपको कहा था प्रथमा विभक्ति आती है, प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है और प्रधान कर्म में भी कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति आती है। तो फिर द्वितीय विभक्ति की कौन सी क्रम आएगी, अनुक्त या अप्रधान कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी,
द्वितीया विभक्ति आ गई। जैसे कल मैंने आपको यूं कहा था, राम है ग्रामान गच्छति ऐसे बताया था। अब ये हमारा क्या है, करता है, और कौन सा करता है, प्रधान करता है। प्रधान करता है में कौन सी व्यक्ति आती है, प्रथमा व्यक्ति आती है। ये हमारा क्या है, कर्म है, और ये कर्म क्या है हमारा, अप्रधान है। क्या है, अप्रधान कर्म, अप्रधान कर्म। तो अभी मैं क्या करूंगा, अनुक्त कर्मणि अप्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। तो ग्रामान कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन हो गया। इस प्रकार अब इसका हम कर्मवाचक बनाएंगे। तो राम का तृतीया का एकवचन क्या होगा, रामेण, और ये प्रथमा का बहुवचन चला जाएगा, राम का ग्रामम। तो ये हमारा क्या है, अब प्रधान कर्म हो गया। कौन सा कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया। तो प्रधान कर्म में कौन से व्यक्ति आते हैं, प्रथमा व्यक्ति आते हैं, और अप्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय। जैसे कल मैंने आपको कहा था प्रधान कर्ता, इसमें कौन सी व्यक्ति आएगी, प्रथमा, तथा अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीय व्यक्ति आती है। प्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी, प्रथमा, तथा अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीया। ऐसे मैंने आपको कहा प्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, प्रथमा, तथा अप्रधान कर्म में कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय आएगी। जैसे कोई भी वाक्य बनाएंगे और को अर्थ आता है, वह भेड़ को देखता है, वह आम को खाता है, वह पत्र को लिखता है, वह आदमी को देखता है, वह जल को पीता है। जिन जिन के को लगाना वो सारे के सारे हमारे कर्ता क्या होंगे, अप्रधान होंगे, क्योंकि वह ना वह हमारा प्रधान करता है। तो इसमें क्या होगी, प्रथमा व्यक्ति होगी। और वह आदमी को देखता है, आदमी अब हमारा क्या हो गया, अप्रधान क्रम हो गया। क्या हो गया, अप्रधान क्रम हो गया। तो कार्य विभक्ति में जितनी भी द्वितीय व्यक्ति होगी वो संपूर्ण द्वितीय व्यक्ति क्या कहलाएगी, अप्रधान क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अप्रधान क्रम कहलाएगी। तो प्रधान क्रम का प्रयोग कहां होगा, फिर प्रधान क्रम का प्रयोग होता है जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, तब कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, और वहां आपका क्रम क्या होगा, प्रधान होगा। और प्रधान क्रम होने के कारण से उसमें कौन सी व्यक्ति हो जाती है, प्रथमा व्यक्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से कहने का अर्थ ये हुआ कि अनुक्त कर्म में द्वितीया, उक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है, और अनुक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय व्यक्ति होगी। तो कहने का अर्थ है प्रधान कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है तथा प्रधान क्रम में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, ऐसा मैंने कल आपको बताया था। अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया, और अप्रधान क्रम में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीया। तो स्थिति ये क्लियर होगी कि हम द्वितीय कारक विभक्ति में जितने भी क्रम बतलाएंगे ना, वो सारे के सारे क्रम हमारे क्या होंगे, अप्रधान होंगे। क्या होंगे, अप्रधान होंगे। और उस अप्रधान क्रम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। प्रधान क्रम किस में आता है, कर्मवाच्य का वाक्य होता है, उसमें कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे ये इसने कहा राम है ग्रामान गच्छति, राम, अब जाने वाला कर्ता एक वचन का है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। तो अब क्रिया क्या है, गच्छति गच्छता गच्छति, एक वचन क्या है। लेकिन यहाँ देखो, अब ये गांव क्या है, एक गांव को नहीं जाता है, दो को नहीं जाता है, तीन या तीन से अधिक ग्राम है, ग्रामो ग्रामान्वित का वचन है। राम है वो गांव को जाता है। अब इसके हिसाब से नाम क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ प्रधान कौन हो गया, कौन हो गया प्रधान, कर्म हो गया। कौन हो गया, कर्म हो गया। अब ये क्या है, द्वितीय का क्या है, बहुवचन है। तो अब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, गए मैं ये और दे, यानी बहुवचन में क्रिया को ले जाएंगे।
वस्तुतः राम हमारा अभी भी एक वचन है, लेकिन अब ये हमारा राम क्या हो गया, अप्रधानकर्ता हो गया। अप्रधानकर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, और अप्रधान कर्म के हिसाब से भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो वस्तुतः अब यहाँ हमारा कर्म क्या है, अप्रधान है, और यहाँ हमारा कर्ता क्या है, अप्रधान है। इसलिए ये कर्म अप्रधान हुआ, इसलिए इसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। प्रधान कौन है, कर्ता है, तो इसमें कर्तवाच्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन कर्मवाच्य में किसके हिसाब से प्रयोग होता है, कर्म के हिसाब से। अब ये आपके गांव कितने गांवों को करता जा रहा है, अधिक गांवों को, तो ये द्वितीय का बहुवचन है। तो अब है ना, गमे येते गमे येते गमे यन्ते, अब के लिए आपकी क्या आ जाएगी, बहुवचन क्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक सूत्र आता है, अनुक्त कर्मणि द्वितीया, यानी अप्रधान क्रम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रधान क्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और अप्रधान क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जितने भी हम द्वितीय विभक्ति के सूत्र जितने भी पढ़ेंगे, उन सब में हमारे क्या होगा, अप्रधान क्रम आएगा। और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म क्या होता है, प्रधान होता है, और उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। तो उसके अंदर क्रिया क्या आएगी, प्रथमा विभक्ति से युक्त आएगी। अब पहले से एक सूत्र है, कै थी तम च, ये इसके अंदर ये कहा कि पंचमी आदि कारक चिन्हों से रहित जो कारक चिन्ह विभक्ति है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं ये कहूंगा, वह गाय से दूध को दुहता है। अब इस स्थिति में देखो, प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है, कारक चिन्ह इसका ने होता है, द्वितीय कर्म होती है, कारक चिन्ह इसका को होता है, तृतीय विभक्ति करण होती है, कारक चिन्ह इसका से के द्वारा होता है, चतुर्थी संप्रदान होती है, कारक चिन्ह उसका के लिए होता है, पंचमी अपादान होती है, कारक चिन्ह से अलग बना होता है, और सप्तमी विभक्ति होती है, वो अधिकरण होती है, कारक चिन्ह में पर पे, इस प्रकार से कहा जाता है। तो वस्तुतः देखो बच्चों, अब ये है ना, गाय से दूध अलग होगा ना, तो इस कारण से इसमें कौन सी विभक्ति हो जानी चाहिए थी, पंचमी विभक्ति हो जानी चाहिए थी। और दूध को, इसमें तो शब्द ही क्या है, कर्म दिया हुआ है। तो एकचित का अर्थ है कि द्वितीय विभक्ति के कारक चिन्ह को छोड़ करके तृतीय का कारक चिन्ह लगाओ, चतुर्थी का लगाओ, पंचमी का लगाओ, सप्तमी का लगाओ, तो भी उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अर्थात कितनी बार क्रम आएगा, एकचित्तम च के योग में 2 बार क्रम आएगा। आपका ये जो है ना, ये कौन से सूत्र से आएगा, कर्तु ऋषितमन क्रम के कारण से क्या आ जाएगा, दूध में दूध को, मुख्य क्या है, गाय से दूध को दूहता है, कर्ता की अभीष्ट इच्छा दूध को निकालना है गाय से, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है कि क्या होती है, क्रम संज्ञा होती है। अब अभीष्ट इच्छा है, गाय को दूहने का मकसद क्या है, कर्ता का दूध को अलग निकालना, दूध को प्राप्त करना। तो हमने इस सूत्र से कर्तव्य क्रम से किसकी क्रम संज्ञा कर दी, दूध की, और जिसकी क्रम संज्ञा होती है उसमें क्रम ने द्वितीय से कौन सी विभक्ति कर दी, द्वितीय विभक्ति कर दी। अब कह रहे वस्तुतः द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके अपादान आदि चिन्ह से युक्त कोई भी चिन्ह हो, अर्थात तृतीय का हो, चतुर्थी का हो, पंचमी का हो, सप्तमी का हो, चारों कोई भी विभक्ति का यदि कारक चिन्ह हो, तो भी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तो भी उसमें क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब इसको बोलेंगे मुख्य क्रम, और इसको बोलते हैं गौण क्रम, गौण क्रम। इसके अंदर ना 16 प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के धातुओं का, 16 प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे पहली धातु है दुह, दूसरी है याच, तीसरी है
पद, चौथी है दंड, पांचवें आपके रुद्र और छठी आपकी प्रच। दुहे याच पच दंड रुद्र प्रच। जी ब्रू सास जी माथे मुश और चार आपकी बच गई है शेष नी बढ़िया है। नी है किनके लिए री कृष और वह, ये कितनी धातु होगी 16 धातु होते हैं, वो द्विकर्मक होती हैं। 16 धातु होती हैं, वो क्या होते हैं द्विकर्मक होते हैं। इन धातुओं के साथ तथा इनके समान अर्थ बताने वाली और भी यदि कोई धातु हो तो भी वह धातु क्या कहलाएगी द्विकर्मक कहलाएगी। जैसे ये देखो याद का समानार्थी भिक्ष होता है, भिक्ष धातु का अर्थ भी क्या होता है मांगना होता है। दु है याच पच दंड रुद्र प्रच जी ब्रू सास। ब्रू है ना ब्रू, इसका देखो वच में कहना, कथ में भी कहना, वच में भी कहना, ब्रू में भी कहना। और कहने का आता है ब्रू का अर्थ बोलना, वच का अर्थ भी बोलना, कथ का अर्थ भी बोलना, वच का अर्थ भी बोलना। यानी 16 धातु तथा इनके समान अर्थ वाली अन्य यदि कोई भी धातु हो तो भी उनके योग में भी कितने क्रम आएंगे सेंटेंस में 2 क्रम आएंगे। कौन कौन से होंगे? एक मुख्य क्रम होगा जिसके सबसे पहले से को लगा होगा, वह क्या होगा मुख्य क्रम। उसमें कौन से सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा? कर्तु रीक्षितमम कर्म के कारण से उसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो फिर एकाकी का प्रयोग किसमें होगा? को कारक चिन्ह से रहित तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी कारक चिन्ह में से कोई भी कारक चिन्ह यदि हो तो उसके अंतर्गत इस द्विअर्थ वाली धातु का प्रयोग होगा। तो अब पहली आपकी जैसे धातु है आपकी दुहे, दुहे का अर्थ होता है दू है ना। पद और भिक्ष इसका अर्थ होता है मांग लेना। और पच का अर्थ है पैगाना। दंड का अर्थ है दंडित करना। रुद्र का अर्थ होता है रोकना। पच का अर्थ होता है पूछना। ची का अर्थ होता है चुनना। वच वद ब्रू कथ का अर्थ होता है कहना। और सास का अर्थ भी क्या होता है? कहना या बोलना। जी का अर्थ होता है जीतना, विजय को प्राप्त करना, जीतना। मत का अर्थ होता है मथना, बिलोना, मथना। और मुस का अर्थ होता है चुराना। और वह इनका अर्थ कॉमनट ले जाना। क्या होता है? ले जाना। लेकिन अलग अलग अर्थ इनके क्या होते हैं? अलग अलग अर्थ। नी का अर्थ होता है ले जाना। हरि का अर्थ होता है हैरान करना। और क्रिस का अर्थ है खींचना। इसी प्रकार से वह का अर्थ होता है ढोना। ये आपकी 16 धातुएं होंगी। इन 16 धातुओं के साथ जो गौड़ क्रम होगा ना उसके साथ है ना द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप क्या करेंगे? एकाकितम तय से दुहे धातु के प्रयोग होने के कारण से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। और कर्मणि द्वितीय से उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। तो ये कितने आपके धातु होंगे?
16 धातुओं की। कितने धातुएं हो गई?